सात आ गया भैया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 और आज है 13 अगस्त। और आपको भैया बता दें कि 15 अगस्त आपकी कोचिंग के लिए काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है। ठीक, कुछ सरप्राइज आपके सामने भैया दिखाए जाएंगे। आपका आशीर्वाद बैच कंटिन्यू चल रहा है। आपका जो है कौन सा वरदान बैच कक्षा 12 के लिए भी कंटिन्यू चल रहा है। और आज हमारे आशीर्वाद बैच की डे नंबर 8 क्लास है। आशीर्वाद बैच की डे नंबर 8, जिसको भैया हम काफी अच्छे से देखेंगे और उसको समझेंगे। और अब करेंगे अपने हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन भैया हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन हमने देखो चैप्टर 1 भैया पढ़ लिया है। अब इसी चैप्टर नंबर एक से हमारे क्वेश्चन भैया कैसे पूछे जाएंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं और खत्म करते हैं पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। क्योंकि अभी हमने थ्योरी तैयार की है। ठीक, अभी हमने भैया थ्योरी तैयार की है। अब थ्योरी तैयार करने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन हमारे पूछे कैसे जाते हैं। सबसे पहले भैया आपको बता दें कि आप हमारे अगर नजदीकी हैं, आप हमसे जो है ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो आप जो है हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 89 53 53 54 60। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक, डायरेक्ट आपकी जो है हमसे बात होगी और बात होने के बाद आप जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पर। आप सभी का स्वागत है आपके ऑफलाइन सेंटर पर। आप सभी का स्वागत है राही क्लासेस में जुड़ने पर। ठीक है, तो अगर आप हमसे ऑफलाइन भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल पेटेंट मटेरियल आपको पेपर वाला मटेरियल मिलेगा। जो आपके पेपर में पूछा जाने वाला है वही सेम मटेरियल आपके हाथ में, आपके माइंड में होगा। ठीक है, तो ऑफलाइन जुड़ने के लिए हमसे भैया जल्द से जल्द कनेक्ट करें। और ऑफलाइन के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन हैं तो यहाँ भी हैं। और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है 15 तारीख को, तो 15 तारीख को आप सबको भैया मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारी क्लास है जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रासायनिक अपक्रिया समीकरण। रासायनिक अपक्रिया समीकरण उसका भैया डे नंबर हमारे पास कौन सा? 8 है। डे नंबर कौन सा है भाई? 8 है उसका हमारे पास। तो उसी चीज को भैया हम कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने भैया आने जा रहा है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने जा रहा है। ठीक है, चलो बहुत ध्यान समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से करते चले जाएंगे। और आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से भैया नोट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नोट करते हुए चले जाएंगे। ठीक, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अपक्रिया समीकरण और उसमें जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे हमारा टारगेट रहेगा 70 में 70। इससे पहले हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा किसी भी तरह सा, कोई हमारा कंप्रोमाइज नहीं होगा। बस टारगेट जो हमारा है उसी टारगेट की बात होगी। टारगेट हमारा रहेगा 70/70। ठीक, आप सभी लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे, हमें पूरी जो है उम्मीद है। ठीक है, हमें जो है भैया पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। ठीक, जरूर पूरा करेंगे। चलो चलो देखो भैया, स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। पूरा टारगेट अपना 70 में 70 का रहेगा। ठीक, टारगेट भैया रहेगा अपना 70 में 70। इससे पहले हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक, इससे पहले हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं। और क्लास को सभी लोग अंत तक भी देखेंगे। और क्लास होने के बाद ठीक, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है या मजा आ रहा है क्लास में, तो क्लास में जो है अपना कमेंट शेयर जरूर करेंगे और शेयर तो जरूर करेंगे। जो आपके दोस्त लोग हैं उनको बता दें कि आपके राही भैया आपके लिए क्लास लेकर के आ चुके हैं और जहां पर हम वो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलते भैया अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन
निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके ठीक, आप ध्यान से देखेंगे 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया भैया? 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2025 में। ठीक, तो पहले तो हम भैया समीकरण लिखते हैं और फिर उसको करते हैं बैलेंस। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, चलो ये हमारे पास लिखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, एल्यूमिनियम लिखा है तो हमने लिख दिया भैया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या लिखते हैं? Al लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है? फिर उसके बाद हमारा है कॉपर क्लोराइड। क्या है भाई? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे? CuCl2, CuCl2। लिखने में आपको ध्यान रखना होगा भैया कि जो हमारे पास ये Cu है, ये कॉपर है, Cl हमारे पास क्या है? क्लोराइड है। और ये जो दो नंबर दिखाई दे रहा है ये कॉपर की बता रहा है संयोजकता। एक अल्टरनेट होती है, कॉपर की संयोजकता उनके पास होगी, क्लोरीन की संयोजकता इनके पास होगी। हम एक बार बता दे रहे भैया, ये हमारे पास क्या भैया? कॉपर है। ये हमारे पास क्या भैया? कॉपर है। और ये हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। क्या भैया? क्लोरीन है। कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। क्लोरीन की कितनी होती है भैया? 1 होती है। इनकी मल्टीप्लाई इनसे होती है, इनकी मल्टीप्लाई इनसे होती है। कॉपर का सूत्र हमारा Cu होता है, क्लोरीन का सूत्र हमारा Cl2 होता है। तो कुल मिला के हमारा जो सूत्र बन जाएगा वो हमारा CuCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? CuCl2 बन जाएगा। ठीक, तो हमको जो है भैया इनकी संयोजकता आपको ध्यान रखनी है। आगे लिखा हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या लिखा भैया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगर हम अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम। ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम और क्लोराइड। एल्यूमिनियम की आप ध्यान रखेंगे संयोजकता होती है 3। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3 और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? कॉपर मतलब Cu। अब हमको अपक्रिया कर लेना है बैलेंस। अब हमको अपक्रिया कर लेना है भैया बैलेंस। क्या कर लेना है? अपक्रिया हमको कर लेना है भैया बैलेंस। देखो ध्यान से। ठीक, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3 है। और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2 है। हमको दोनों तरफ करने भैया बराबर। क्या करने भैया? बराबर करने हैं। कोई चीज हमारी उधर 3 है, इधर हमारे पास कोई चीज 2 है, तो बराबर कैसे होगी? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की गुणा कर देंगे इधर, 2 की गुणा कर देंगे भैया उधर। ठीक है, 3 की गुणा इधर कर देंगे, 2 की गुणा उधर कर देंगे। देखो ध्यान से। ठीक, देखो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा हमारे पास भैया कितना? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं कि हमारे पास Cl कितने हो गए। तो 3 दूनी 6 हो गए और Cl कितने हैं? 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस क्या है कि एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम हमारे पास कितने भैया? एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारे एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएंगे। तो 2Al और 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन हमारे पास हो गया। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कॉपर कितना है? तो कहेंगे कॉपर 3 है, तो यहाँ लगा देंगे भैया हम 3। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी भैया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। ये हमारी रिएक्शन भैया बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं भैया आगे। अगला क्वेश्चन लिखा है भैया, क्वेश्चन लिखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हमारा सूत्र क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है भैया? Mg और प्लस फिर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखा भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है। हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl। क्या होता है भैया? HCl होता है। HCl हो जाएगा। ठीक है, HCl। अब देखो अब क्रिया कराएंगे तो आगे क्या बनना? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हमारा बनना भैया। क्या बनना? Cl2 और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन। अब हमको करना होगा बैलेंस। क्या करना होगा भैया? बैलेंस। देखो ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है और जो हमारे पास ये 2 लिखा है, ये 2 क्या है इनकी भैया? संयोजकता है। क्या भैया? 2 इनकी संयोजकता है। ठीक है, 2 इनकी संयोजकता है। देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ क्लोरीन 1 है तो हम 2 लगा देंगे यहाँ पर। अब ध्यान से देखेंगे, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने भैया? 2 हैं। अब देखो Mg+2HCl एरो MgCl2+H2 बैलेंस हो गई भैया आपकी क्रिया। ठीक, ये क्रिया आपकी जो है बैलेंस हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्रिया आपको पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, और ये आपका 2025 पेपर कोड सीएल में आपका पूछा गया है। बताओ अगर कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी हो तो बताओ।
ऐसे भैया क्वेश्चन करने हैं ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। चलो हम चलते भैया अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा भैया अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। 2025 का क्वेश्चन हमारा है, ठीक, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हमारी क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। तो देखो साफ साफ लिखा है भैया कि जब कोई यौगिक उष्मा द्वारा दो या दो से अधिक अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अगर इनकी बात करेंगे अपक्रिया की, देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री का हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर अपक्रिया संभव है तो हमको अपक्रिया जरूर देनी, इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखेंगे भैया। ठीक है, इस बात का आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर अगर अब हमारे पास केमिस्ट्री है और उसमें हमारी अपक्रिया संभव है तो उसमें हम जो है अपक्रिया जरूर देंगे। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या होता है भैया, CaCO3। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, इसको हम जो है संगमरमर कहते हैं, इसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, इसको हम लोग खड़िया कहते हैं, इसको हम लोग चाक कहते हैं, इसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक, लाइमस्टोन, सारे नाम आप लोग एक पास कहीं पर भैया नोट कर लेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको भी हम जब हम गर्म कर देते हैं ना, तो हमारे पास देखो ये वाला Ca और एक O, CaO और प्लस CO2। ठीक, तो हमारे पास जिसको हम गर्म कर देंगे तो हमारे पास CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका भैया, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बच जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं शुष्क चूना या कली चूना। क्या कहते हैं भैया, शुष्क चूना या कली चूना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं भैया, ये तो गैस हमारी है, रोटी के फूलने पर उसमें कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन हमारा भैया कंप्लीट। चलते हैं भैया अपना आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहा चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर भैया 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, आप लोग को करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन का आप लोग करना क्या भैया कि हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ठीक, और उसको अपने कॉपी पर अच्छे से भैया नोट कर लेना है। हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और